श्री राम जय राम जय जय राम। अविद्यावृत ब्रह्मान्यत्र के समान उन्मेष निमेष रूप है, अथवा वायु के समान स्पंद रूप है। उसका जैसे प्रलय रूप निमेष है, वैसे सर्गात्मक उन्मेष जगत है। अविद्यापित ब्रह्म नेत्र के समान उन्मेष निमेष रूप है, अथवा वायु के समान स्पंद रूप है। उसका जैसे प्रलय रूप निमेष है, वैसा ही सर्गात्मक उन्मेष जगत है। ब्रह्म उन्मेष निमेष आत्मा स्पंदात्मवाचवद निमेषो यादृगे वास्ये समुन्मेष तथा जगत्। ब्रह्मोन्मेष निमेष आत्मा स्पंदात्मवाचवद निमेषो यादृगे वास्ये समुन्मेष तथा जगत्। अविद्याविद ब्रह्म नेत्र के समान उन्मेष निमेष रूप है, अथवा वायु के समान स्पंद रूप है। अविद्याविद ब्रह्म नेत्र के समान उन्मेष निमेष रूप है, अथवा वायु के समान स्पंद रूप है। उसका जैसा प्रलय रूप निमेष है, वैसा ही सर्गात्मक उन्मेष जगत है। उसका जैसे प्रलय रूप निमेष है, वैसे सर्गात्मक उन्मेष जगत है। ब्रह्मोन्मेष निमेष आत्मा स्पंदात्मवाचवद निमेषो यादृगे वास्ये समुन्मेष तथा जगत्। जैसे उन्मेष और निमेष काल में एक साथ नेत्र गोलोक एक ही है, उसी में निमेष उन्मेष का लय होता है। वैसे ही प्रलय और सृष्टि में एक सा ब्रह्म एक है, उसी में उनका लय होता है, ऐसा कहते हैं। दृश्य ब्रह्म का उन्मेष है और दृश्य का प्रलय निमेष है। दोनों अवस्था में निराकार यह एक ही है, क्योंकि उन दोनों का इसी में लय होता है। जैसे उन्मेष और निमेष काल में एक साथ नेत्र गोलोक एक ही है, उसी में निमेष उन्मेष का लय होता है। वैसा ही प्रलय और सृष्टि में एक सा ब्रह्म एक है, उसी में उनका लय होता है, ऐसा कहते हैं। दृश्य ब्रह्म का उन्मेष है और दृश्य का भाव, दृश्य ब्रह्म का उन्मेष है और दृश्य का भाव प्रलय निमेष है। दोनों अवस्थाओं में निराकार यह एक ही है, क्योंकि उन दोनों का इसी में लय होता है। दृश्यमस्य समुन्मेष दृश्याभावो निमेषम् एकमेतन्निराकारं तद्योरप्युपचयात्। दृश्यमस्य समुन्मेषो दृश्याभावो निमेषम् एकमेतन्निराकारं तद्योरप्युपचयात् तद्योरप्युपचयात्। परब्रह्म परमात्मा निमेष और उन्मेष दोनों अवस्थाओं में एक रूप ही रहता है। परब्रह्म परमात्मा निमेष और उन्मेष दोनों अवस्थाओं में एक रूप ही रहता है। अतः चित्त से ही दृश्य का अस्थि है और नास्ति नहीं है। ये स्मरण होने से दृश्य सत सत है, किंतु चिति सदा सत्य एक रूप ही है। परब्रह्म परमात्मा निमेष और उन्मेष दोनों अवस्थाओं में एक रूप ही रहता है। परब्रह्म परमात्मा निमेष और उन्मेष दोनों अवस्थाओं में एक रूप ही रहता है। अतः चित्त से ही दृश्य का अस्थि अर्थात है
और नास्ति अर्थात नहीं है। यूं स्मरण होने से दृश्य सत असत है, किंतु चिति सदा सत सत्तैक रूप ही है। चित से ही दृश्य का अस्ति है और नास्ति नहीं है। यूं स्मरण होने से दृश्य सत असत है, किंतु चिति सदा सत्तैक रूप ही है। निमेषोन्मेषयोरेका रूपमेव परम मदम्, अतोऽस्ति दृश्यं नास्तीति सदसच्च सदाचिति। निमेषोन्मेषयोरेका रूपमेव परम मदम्, अतोऽस्ति दृश्यं नास्तीति सदसच्च सदाचिति। उन्मेष और निमेष में उन्मेष और निमेष के हेतु पलक सहित नेत्र स्थानीय सबल ब्रह्म रूप से परस्पर अभिन्न है। निमेष उन्मेष से अतिरिक्त नहीं है, निमेष उन्मेष से अतिरिक्त नहीं है, और उन्मेष भी निमेष से भिन्न नहीं है। वैसे ही माया सबल ब्रह्म से उनमें निमेष रूपी सर्ग और प्रलय भिन्न नहीं है। निमेषो नान्योन्मेषा नोन्मेषोऽपि निमेषः, ब्रह्मणः सर्ग बभुषो निमेषोन्मेषरूपिणः। निमेषो नान्योन्मेषा नोन्मेषोऽपि निमेषतः, ब्रह्मणः सर्ग बभुषो निमेषोन्मेषरूपिणः। इस दृष्टि से जो सिद्ध हुआ उसे कहते हैं ये सौम्य श्री रघुनायक। इस कारण निमेष और उन्मेष में साधारण एक समान व्रत रूप से एक रस्तेदार स्थिति जगत को आप अनुत्पन्न जरम और शांत चिदाकाशी जानिए। इस सौम्य श्री रघुनायक इस कारण निमेष और उन्मेष में साधारण एक समान वृत्त रूप से एक रस यथास्थित इस जगत को आप अनुत्पन्न जरम और शांत चिदाकाशी जानिए। इस सौम्य श्री रघुनायक इस कारण निमेष और उन्मेष में साधारण एक समान वृत्त रूप से वृत्ति रूप से वृत्त रूप से एक रसदा एक रस यथा इस जगत को एक रस यथा स्थित इस जगत को आप अनुत्पन्न जलमर शांत चिदाकाशी जानिए। तद्यथा स्थितमेवेदं विद्धि शान्तमशेषतः, अजातमजरं व्योमा सौम्ये समसमं जगत्। तद्यथा स्थितमेवेदं विद्धि शान्तमशेषतः, अजातमजरं व्योम सौम्या समसमं जगत्। तद्यथा स्थितमेवेदं विद्धि शान्तमशेषतः, अजातमजरं व्योम सौम्ये समसमं जगत्। जैसे आकाश अपने में अध्यस्त नील रूपता से स्फुरित होता है, जैसे आकाश अपने में अध्यस्त नील रूपता से स्फुरित होता है, वैसा ही चित भी अचित्यात्मक रूप से अचेतन दृश्य जगत रूप से स्फुरित होती है। इसलिए जो कुछ जगत रूप से भासता है वो जगत शरीर सारी चिन्मा शरीरधारी चिन्मात्र ब्रह्म ही है। जैसे आकाश अपने में अध्यस्त नील रूपता से स्फुरित होता है, वैसा चित भी अचित्यात्मक रूप से अचेतन दृश्य जगत रूप से स्फुरित होती है। इसलिए जो कुछ ये जगत रूप से भासता है वो जगत शरीरधारी चिन्मात्र ब्रह्म ही है।
जैसे आकाश अपने में अध्यस्त नील रूपता से स्फुरित होता है, वैसा ही चित भी अचित्यात्मक रूप से अर्थात अचेतन दृश्य जगत रूप से स्फुरित होती है। इसलिए जो कुछ ये जगत रूप से भासता है वो जगत शरीरधारी चिन्मात्र ब्रह्म ही है। चित्यात्मकं व्योम रूपं कचकचायते, चित्यात्मकं व्योम रूपं कचकचायते, चिन्नाम तदिदं भाति जगदित्यैव तद्बभू, चिन्नाम तदिदं भाति जगदित्यैव तद्बभू। न तो दृश्य कभी उत्पन्न हुआ है, न नष्ट होता है, न यथार्थ अनुभव में ही आता है। केवल एकमात्र चीज ही अपने स्वरूप में स्वयं दृश्य रूप चमत्कार करती है। न तो दृश्य कभी उत्पन्न हुआ है, न नष्ट होता है, और न यथार्थ अनुभव में ही आता है। केवल एकमात्र चित ही अपने स्वरूप में स्वयं दृश्य रूप चमत्कार करती है। न नश्येति न चोत्पन्नम दृश्येनाप्येनूयते, स्वयं चमत्कारोऽत्यन्त केवलं केवलैव चित्। न नश्येति न चोत्पन्नं दृश्यं नाभ्यनुभूयते, स्वयं चमत्कारोऽत्यन्त केवलं केवलैव चित्, स्वयं चमत्कारोऽत्यन्त केवलं केवलैव चित्। जैसे सूर्य से निकली हुई सूर्य की दीप्ति से सूर्य की उष्णता भिन्न सी मालूम होती हुई भी भिन्न नहीं है, जैसे सूर्य से निकली हुई सूर्य की दीप्ति से सूर्य की उष्णता भिन्न सी मालूम होती हुई भी भिन्न नहीं है, सूर्य की दीप्ति से सूर्य की उष्णता भिन्न सी मालूम होती हुई भी सूर्य से निकली हुई भिन्न नहीं है। वैसे दृश्य नाम की चिदाकाश रूपी महामणि, वैसे दृश्य नाम की चिदाकाश रूपी महामणि की प्रभा भी दृश्य चिदाकाश रूपी महामणि की प्रभा भी अपने उद्गम स्थान आकार स्थान महामणि से भिन्न सी प्रतीत होती हुई भी उससे अभिन्न नहीं है। जैसे सूर्य से निकली हुई सूर्य की दीप्ति से सूर्य की उष्णता भिन्न सी मालूम होती हुई भिन्न नहीं है, वैसे ही दृश्य नाम की चिदाकाश भी महामणि की प्रभा भी अपने उद्गम स्थान आकार स्थान महामणि से भिन्न सी प्रतीत होती हुई भी उससे अभिन्न ही है। महाचिद व्योम मणिवार दृश्य नामनु निजाकरात् अनन्यानेव भाताभि भानुभासैवोष्णना। महाचिद व्योम मणिवार दृश्य नामनु निजाकरात् अनन्यानेव भाताभि भानुभासैवोष्णना। महाचिद व्योम मणिवार दृश्य नामनु निराकरात् अनन्यानेव भाताभि भानुभासैवोष्णना। जैसे सुषुप्ति स्वप्न से प्रतीत होती है अर्थात स्वप्न रूप में भासती है, वैसे ही ब्रह्म ही सृष्टि के समान स्फुरित होती है। जैसे सुषुप्ति स्वप्न की प्रतीत होती है अर्थात स्वप्न रूप में भासती है, वैसे ही ब्रह्म ही सृष्टि के समान स्फुरित होती है। इसलिए नाना रूप के समान स्फुरित होता हुआ भी ये सारा जगत एक शांत शिव रूप ब्रह्म ही है।
जैसे सुसुप्ति स्वप्न से प्रतीत होती है अर्थात स्वप्न रूप में भासती है, वैसे ही ब्रह्म इस सृष्टि के समान स्फुरित होता है। इसलिए नाना रूप के समान स्फुरित होता हुआ भी ये सारा जगत एक शांत शिव रूप ब्रह्म ही है। सुषुप्तं स्वप्नमद्भाति भाति ब्रह्मैव सर्गवत्। सुषुप्तं स्वप्नवद्भाति भाति ब्रह्मैव सर्गवत्। सर्वमेकं शिवं शान्तं नानि वापीचिदं पुरद्। सर्वमेकं शिवं शान्तं नानि वापीचिदं पुरद्। चिदाभास द्वारा जब जिस प्रकार से भाव अथवा भाव रूप से जैसा संकल्प किया जाता है, उसका उस प्रकार से चाहे वो सत हो चाहे असत, वैसा ही अनुभव किया जाता है। इसलिए जीव भी ब्रह्म का पर्याय है। चिदाभास द्वारा जब जिस प्रकार से भाव अथवा भाव रूप से जैसा संकल्प किया जाता है, उसका उस प्रकार से चाहे वो सत हो चाहे असत, वैसे ही अनुभव किया जाता है। इसलिए जीव भी ब्रह्म का पर्याय है। चिदाभास द्वारा जब जिस प्रकार से भाव अथवा भाव रूप से जैसा संकल्प किया जाता है, उसका उस प्रकार से चाहे वो सत हो चाहे असत, वैसे ही अनुभव किया जाता है। इसलिए जीव भी ब्रह्म का पर्याय है। यद्यत् सम्यन्यते यादृक् सद्वा यथा यदा। यद्यत् सम्यद्यते यादृक् सद्वा यथा यदा। तदानुभूयते तादृक् तत् सदसत्सु सदस्था। यद्यत् संविद्यते यादृक् सद्वा यदा यदा। तथानुभूयते तादृक् तत्सदसस्तु सदस्तु वा। तादृक् तत् सदस्तु सदस्तु वा। तादृक् तत्सदस्तु सदस्तु वा। चिदाभास द्वारा जब जिस प्रकार से भाव अथवा भाव रूप से जैसा संकल्प किया जाता है, उसका उस प्रकार से चाहे वो सत हो चाहे असत, वैसे ही अनुभव किया जाता है। इसलिए जीव भी ब्रह्म का पर्याय है। जगत की जड़ता का अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने के कारण उसके अनुरूप प्रधान परमाणु आदि रूप कारण की कल्पना करो तो स्वप्न में प्रतीत होने वाले प्रपंच का प्रधान परमाणु आदि द्वारा कदापि नहीं निर्वाह हो सकता है। जगत की जड़ता का अन्य प्रकार से उपपत्ति न होने के कारण उसके अनुरूप प्रधान परमाणु आदि रूप कारण की कल्पना करो तो स्वप्न में प्रतीत होने वाला प्रपंच का प्रधान परमाणु आदि द्वारा कदापि नहीं निर्वाह हो सकता है। अतएव आत्मा के जगत भाव के बिना स्वप्न प्रपंच की सिद्धि नहीं हो सकती। अतएव आत्मा के जगत भाव के बिना स्वप्न प्रपंच की सिद्धि नहीं हो सकती है। स्वप्न में आत्मा का ही जगत भाव मानने पर तो उसी न्याय से सृष्टि की आदि में भी ब्रह्म ही जगत वेद धारण करेगा। स्वप्न में आत्मा का ही जगत भाव मानने पर तो उसी न्याय से सृष्टि की आदि में भी ब्रह्म ही जगत वेद धारण करेगा। इससे प्रधान परमाणु आदि की कल्पना ठीक नहीं। स्वप्न में आत्मा का ही जगत भाव मानने पर तो उसी न्याय से सृष्टि के आदि में भी ब्रह्म ही जगत वेद धारण करेगा। इससे प्रधान परमाणु आदि की कल्पना ठीक नहीं है।
स्वप्न में आत्मा का ही जगत भाव मानने पर तो उसी न्याय से सृष्टि की आदि में भी ब्रह्म ही जगत वे धारण करेगा। उसमें प्रधान परमाणु आदि की कल्पना ठीक नहीं है। अन्यथानुभवात्या चेत् कारणं परिकल्प्यते तत्स्वप्नावु जगद्भावा अन्यथानुपपद्यते। अन्यथानुपपत्या चेत् कारणं परिकल्प्यते तदत् स्वप्नावो जगद्भावात् अन्यथानुपपद्यते धन्यधानुपपद्यते। चूंकि ब्रह्म से अभिन्न ये विश्व प्रमाणों के अगोचर ब्रह्म से आविर्भूत है। चूंकि ब्रह्म से अभिन्न यह विश्व प्रमाणों के अगोचर परम ब्रह्म से आविर्भूत है, इसलिए प्रमाणों का अगोचर ये कुछ भी उदित नहीं हुआ। इसलिए प्रमाणों का अगोचर यह कुछ भी उदित नहीं हुआ। अर्थात ऐसा मानने पर जगत की प्रमाणों के अविषय ब्रह्म में अध्यास व स्वप्न की तरह अनिर्वचनीयता रूप प्रमाणा विषयता भी सिद्ध होगी। यो अद्वैत का विरोध होने से दूसरी अनुकूलता हमारे पक्ष में हुई। चूंकि ब्रह्म से अभिन्न ये विश्व प्रमाणों के अगोचर परम ब्रह्म से आविर्भूत है, इसलिए प्रमाणों का अगोचर ये कुछ भी उदित नहीं हुआ। अर्थात ऐसा मानने पर जगत की प्रमाणों के अविषय ब्रह्म में अध्यास बस स्वप्न की तरह निर्वचनीयता रूप प्रमाणा विषयता भी सिद्ध होगी। यह अद्वैत का विरोध होने से दूसरी अनुकूलता हमारे पक्ष में हुई। क्योंकि ब्रह्म से अभिन्न ये विश्व प्रमाणों के अगोचर परम ब्रह्म से आविर्भूत है। ब्रह्म से अभिन्न ये विश्व प्रमाणों के अगोचर परम ब्रह्म से आविर्भूत है, इसलिए प्रमाणों का अगोचर यह कुछ भी उदित नहीं हुआ। अर्थात ऐसा मानने पर जगत की प्रमाणों के अविषय ब्रह्म में अध्यास और स्वप्न की तरह अनिर्वचनीयता रूप प्रमाणा विषयता भी सिद्ध होगी। यह अद्वैत का विरोध होने से दूसरी अनुकूलता हमारे पक्ष में हुई। प्रमातीतात् परात् विश्वमनन्यादुदितं यदा प्रमातीतमिदं चैव किञ्चिन्नाम्युदितं लगा। प्रमातीतमिदं चैव किञ्चिन्नाभ्युदितं लगा। जिसका चित्त जिसा रसिक रहता है उसका चित्त वैसे अनुभव करता है। जिसका चित्त जिसा रसिक रहता है उसका चित्त वैसे अनुभव करता है। इस कारण एकमात्र ब्रह्म में रसिक तत्वज्ञ चित्त जगत की ब्रह्मता का अनुभव करता है। अर्थात ब्रह्म रसिक लोगों का चित्त जगत को ब्रह्म ही देखता है। यह उनका अनुभव का अनुसरण भी हो गया। यस्या यद्रसिकं चित्तं तत्तदा तस्य गच्छति। यस्य यद्रसिकं चित्तं तत्तदा तस्य गच्छति। ब्रह्मैकरसिकं तेन मनस्तत्तां समश्नुते। ब्रह्मैकरसिकं तेन मनस्तत्तां समश्नुते। यस्य यद्रसिकं चित्तं तत्तदा तस्य गच्छति। ब्रह्मैकरसिकं तेन
मनस्तत्ताम समसंदे। जिसका चित्त जिस और रसिक रहता है, उसका चित्त वैसे अनुभव करता है। इस कारण एकमात्र ब्रह्म में रसिक तत्वज्ञ चित्त जगत की अर्थात ब्रह्मता का अनुभव करता है। अर्थात ब्रह्म रसिक लोगों का चित्त जगत की को ब्रह्म ही देखता है। यह उनका अनुभव का अनुसरण भी हो गया। यस्य यद्रसिकं चित्तं तत्तथा तस्य गच्छति ब्रह्मैकरसिकं तेन मनस्तत्तां समसंदे। जिस मनुष्य की चित्त प्राण सदा जिस पर अनुरक्त रहते हैं, लगे रहते हैं, उसको वास्तविक प्रतीत होता है, अतः उसी का स्पष्ट रूप से अनुभव करता है। जिस मनुष्य की चित्त और प्राण सदा जिस पर अनुरक्त रहते हैं, लगे रहते हैं, वो उसको वास्तविक प्रतीत होता है, अतः उसी का समष्टि रूप से वह अनुभव करता है। जिस मनुष्य की चित्त प्राण सदा जिस पर अनुरक्त रहते हैं, लगे रहते हैं, वो उसको वास्तविक प्रतीत होता है, अतः उसी का स्पष्ट रूप से अनुभव भी करता है। ये चित्तो यद्गत प्राणो, ये चित्तो यद्गत प्राणो जनो भवति सर्वदा। ये चित्तो यद्गत प्राणो जनो भवति सर्वदा तत्तेन वस्तुति ज्ञातुं जानाति तदसौ स्फुटम्। तत्तेन वसितुति ज्ञातुं जानाति तदसौ स्फुटम्। एकमात्र ब्रह्म में रसिक मन क्षण भर में ब्रह्म बन जाता है। एकमात्र ब्रह्म में रसिक मन क्षण भर में ब्रह्म बन जाता है, अतः जिसका मन जिसमें रस पाता है, उसने उसी पदार्थ के यथार्थ जाना है। एकमात्र ब्रह्म में रसिक मन क्षण भर में ब्रह्म बन जाता है। एकमात्र ब्रह्म में रसिक मन क्षण भर में ब्रह्म बन जाता है, अतः जिसका मन जिसमें रस पाता है, उसने उसी पदार्थ को यथार्थ जाना है। एकमात्र ब्रह्म में रसिक मन क्षण भर में ब्रह्म बन जाता है, अतः जिसका मन जिसमें रस पाता है, उसने उसी पदार्थ को यथार्थ जाना है। ब्रह्मैक रसिकं यच्चान् मनस्तत्तद्भवेक्षणात्। ब्रह्मैकरसिकं यच्चान् मनस्तत्तद्भवेक्षणात्। यस्य यद्रसिकं चेतो बुद्धं तेन तदेव जज। यस्य यद्रसिकं चेतो बुद्धं तेन तदेव जज। बुद्धं तेन तदेव तत्। बुद्धं तेन तदेव तत्। श्री राम जय राम, जय जय राम।